आखिर डिलीवरी रूम में क्या होता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल ज़रूर रहता होगा और ख़ास तौर से उन महिलाओं की जिनकी कि अभी डिलीवरी होने वाली है। जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो आपको क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए, आपको किन किन बातों को अपने दिमाग में लेके चलना होगा और आपके साथ वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बहुत जल्दी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने वाले हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिसमें कि पहला ये है कि आपने अपने शरीर में जो भी गहने पहने हैं ना उसको उतार के जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में आपके गहने उतरवा देंगे। इसके अलावा अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो उसको कट कर लीजिए। आपने अगर नेल पॉलिश यूज कर रखा है तो उसको रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा हो सके तो अपने प्राइवेट एरिया के हेयर को रिमूव करके जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप करके नहीं जाओगे तो हॉस्पिटल में फिर आपके हेयर को रिमूव करेंगे। इसके अलावा आपको पहले से ही अपना डिलीवरी बैग तैयार करना होगा, क्योंकि 9वें महीने में कभी भी आपको लेबर पेन आ सकता है, कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसलिए पहले से ही अपने डिलीवरी बैग को तैयार रखें और आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना उन सभी को पहले ही तैयार रखिए। आपका फाइल, डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका पहचान पत्र वगैरह है उन सभी को पहले ही तैयार रखिए। पैसे तैयार रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इसके बाद जब आप हॉस्पिटल चले जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया जाता है। हाँ, अगर आपका सर्विक्स पूरा ओपन हो चुका है तो हो सकता है कि एकदम से आपको लेके जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले वो देखते हैं कि आपका सर्विक्स कितना खुला है, यानी कि आपके वजाइना में फिंगर डाल के चेक किया जाता है कि सर्विक्स कितना खुला है। इसके अलावा आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, आपका बीपी देखा जाता है, आपका डायबिटीज़ देखा जाता है। इसके अलावा आपका टेम्परेचर देखा जाता है, कहीं आपको बुखार वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन पे नज़र रखी जाती है, क्योंकि कई बार बच्चे की दिल की धड़कन कम हो सकती है, तेज़ हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, तो आपके बच्चे की दिल की धड़कन पे भी पूरा नज़र रखा जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि डॉक्टर वेट करते हैं कि कब आपका जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर ओपन हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका सर्विक्स अपने आप ही ओपन होता है, अपने आप ही आपका लेबर पेन बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेबर पेन बहुत धीमी गति से होता है या फिर आपका लेबर पेन आना बंद हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको दर्द बढ़ाने की दवा देते हैं, और हो सकता है कि आपके वजाइना में कोई जेल लगाए जिससे कि आपका दर्द बढ़े। इसके अलावा आपका सर्विक्स ओपन करने के लिए भी आपको मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। तो अगर आपको दर्द नहीं आता है तो आपको दर्द बढ़ाने की दवा दी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में एनीमा दिया जाता है। एनीमा क्यों दिया जाता है, क्योंकि एनीमा देने से जो है डिलीवरी के दौरान आपका पेट बिल्कुल क्लीन रहता है। तो डिलीवरी के दौरान आप पोटी और सूसू नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का पोटी और सूसू बाहर आ जाता है, तो इसलिए आपको एनीमा दिया जाता है। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे एनीमा नहीं दिया गया था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि डिलीवरी से पहले, मतलब कि डिलीवरी बेड पे लिटाने से पहले डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जो भी यूरिन आ रहा है, जो भी पोटी आ रहा है उसको आप पास कर लो। जब मैंने वो पास कर लिया, देन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डिलीवरी के बेड पे लिटाया गया। और डिलीवरी बेड कैसा होता है, पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप का डिलीवरी बेड होता है। डिलीवरी का बेड काफ़ी छोटा होता है और उस बेड में जो है 2 स्टैंड लगे होते हैं, और दोनों स्टैंड में क्या किया जाता है, आपके पैरों को फंसा दिया जाता है। मतलब कि डिलीवरी वाले सही पोजीशन में आपको लिटाया जाता है, ताकि डिलीवरी के दौरान आपको और बेबी को परेशानी ना हो, बहुत ही आसानी से डिलीवरी हो जाए। तो जब आप डिलीवरी वाले सही पोजीशन में लेट जाते हो उसके बाद क्या होता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है ना, उसके बाद ही डॉक्टर आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाते हैं। जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता है डॉक्टर आपको लेके नहीं जाते हैं। और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर आपका सर्विक्स कई बार चेक करते हैं कि कितना ओपन हुआ है। तो आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ से शर्मा जाती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि बार बार मेरे वजाइना को चेक कर रहे हैं, बार बार मेरे वजाइना में फिंगर डाल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, तभी उन्हें पता चल पाएगा कि आपका सर्विक्स कितना खुला है। तो एक आध बेर तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको आदत हो जाएगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें आपको शर्माना घबराना नहीं है। तो जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगा तो डॉक्टर आपको फिर डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद आपको बेड पे लिटाया जाता है ताकि आप डिलीवरी कर सको। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि जब भी आपको दर्द आता है ना, क्योंकि अभी तक तो आपको मालूम चल गया होगा कि लेबर पेन आता कैसे है। लेबर पेन एकदम से ज़्यादा नहीं आता, लगातार नहीं आता। आपको लेबर का पेन थोड़ी थोड़ी देर पे आता रहता है, लेकिन समय के साथ आपका दर्द बढ़ता जाता है। यानी कि
जैसे जैसे आपका सर्विक्स खुलता जाएगा वैसे वैसे ही आपका दर्द बढ़ता जाएगा। तो जब भी आपको लेबर पेन आता है, डॉक्टर आपको कहेंगे कि जब भी आपको दर्द आए तभी आपको पुश करना है, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगी, जब भी आपको लेबर पेन आता है तभी आप पुश कीजिए। उससे पहले पुश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को लगता है कि हम पहले से ही जोर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इससे हमारा बेबी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ऊपर नहीं होता है तब तक आपको जोर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे आपको दिक्कत ही होगी। इसलिए जब डिलीवरी बेड पर लेट जाते हैं और आपको दर्द आता है, उसी समय आप पुश करें, उसी समय आप धक्का लगाएं। और बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में ये सवाल रहता है कि आखिर हमें जोर लगाना कैसे है, कैसे हमें बेबी को पुश करना है। तो देखिए, जैसे आप पोटी करते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना होता है ना पोटी पास करने के लिए। तो ऐसे ही जोर आपको लगाना है, जितना आपके शरीर में दम होना आप लगा दो। और जब आपको दर्द नहीं आता है ना, क्योंकि एक बार में जोर लगाने से बेबी बाहर नहीं आता है, कई बार आपको पुश करना पड़ता है। तो जब भी आपको दर्द आता है आप पुश करो और उसके बाद शांत हो जाओ। उस समय जोर मत लगाओ, आराम करो, और जैसे ही आपको दर्द आता है वैसे ही आप दोबारा से पुश करें। तो कई बार पुश करने के बाद आपका बेबी बाहर आने लग जाता है। तो डॉक्टर को जैसे ही लगता है ना कि आपका बच्चा दिखने लग गया है और आपका बच्चा अभी बाहर आ जाएगा, तो वो क्या करती हैं, कट लगा देती हैं। सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं का कट लगाया जाता है ताकि बेबी को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि डॉक्टर अगर आपका कट नहीं लगाएंगे ना, तो हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान आपका पेरिनियम क्षेत्र जो है काफ़ी बुरी तरीके से फट जाए, आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाए। इसलिए डॉक्टर अपने हिसाब से कट लगाते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि पहली डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि डिलीवरी के दौरान अगर आपको गलत जगह पे चोट लग गया, गलत जगह से आपका मांस फट गया, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए डॉक्टर अपने हिसाब से कट लगा देते हैं और आपके बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही बेबी बाहर आता है उसके बाद क्या होता है कि बेबी को आपके छाती पे रख दिया जाता है ताकि आपके बेबी को डर ना लगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका बच्चे का जुड़ाव केवल आपसे ही रहता है। इसलिए बच्चे को माँ के सीने पे रख दिया जाता है, माँ के छाती से लगा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि बेबी का गर्भनाल काटा जाता है और वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर भी रहते हैं, तो बेबी को उन डॉक्टर को दिया जाता है ताकि वो बच्चे का चेकअप कर लें। बच्चे के नाक में और छाती वगैरह में फ्लूइड वगैरह होता है, उसको निकाला जाता है, जो भी चेकअप वगैरह होता है वो किया जाता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो बच्चे का चेकअप किया जाता है और आपके साथ क्या होता है कि आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपका प्लेसेंटा बाहर आना है, तो फिर डॉक्टर आपका प्लेसेंटा बाहर निकाल लेती हैं। प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद डॉक्टर आपके टाँके लगाएंगी। तो टाँके लगाने से पहले क्या होगा, डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देंगे ताकि आपके नीचे का एरिया सुन्न हो जाए और बहुत ही आसानी से टाँका लगाया जाए, यानी कि जहाँ आपका कट लगा है, जहाँ आपका चीरा लगा है, वहाँ पे आसानी से सिलाई की जा सके, तो आपको टाँके लगाए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के दौरान महिलाओं का ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है और पेरिनियम क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फट जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाके टाँके लगाते हैं और वहीं पे आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है तो फिर ब्लड भी चढ़ाया जाता है। वो तो खैर किसी किसी महिला के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरा बेबी हो गया था ना, तो मैंने अपने बेबी को देख लिया था, उसके बाद सो गई थी, मतलब कि बेहोश हो गई थी, क्योंकि पूरी रात जगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बेबी को बाहर लाने के लिए। तो मेहनत करते करते आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो। तो बेबी की डिलीवरी के बाद मैं सो गई थी, और वैसे भी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको वैसे ही नींद आती है। तो मैं तो सो गई थी और उसके लगभग 2 घंटे के बाद मेरी नींद खुली थी। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो कि डिलीवरी के बाद बिल्कुल सही रहती हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल होश में रहती है, सब कुछ ठीक रहता है। तो आपके साथ कैसा भी सिचुएशन हो सकता है, आपके शरीर पर डिपेंड करता है, डिलीवरी में कितना समय लगा है, आप अंदर से कितने मजबूत हो, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। बाकी जब आपको होश आता है तो नॉर्मल सी बात है, दर्द काफ़ी होता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह भी देते हैं और उसके बाद बेबी को दूध पिलाने के लिए भी कहा जाता है, तो वो अलग प्रोसेस है। तो यही होता है डिलीवरी रूम के अंदर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने के बाद। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।